हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेस्क्यू डेंजरस मे टेक अ लॉन्ग टाइम, NDMA। ऐसा NDMA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो NDMA है उसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो NDMA ने कहा है कि जो रेस्क्यू जो है, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाव कार्य। रेस्क्यू जो है डेंजरस हो सकता है, डेंजरस मीन्स खतरनाक हो सकता है। में टेक अ लॉन्ग टाइम, जो रेस्क्यू में है उसमें एक लंबा समय लग सकता है। टेक अ लॉन्ग टाइम जो है एक फ्रेज होती है, ये जो है फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है लंबा समय, मतलब कि टाइम जो है ज़्यादा लगना, लंबा समय लगना, मतलब कि अधिक समय लग सकता है, ऐसा NDMA ने कहा है। जो डिजास्टर, कहीं पर कोई अगर आपदा आती है, ठीक, तो वहाँ पर जो है NDMA राहत कार्य के लिए, रेस्क्यू के लिए जाता है। तो NDMA ने कहा है कि जो रेस्क्यू है, जो मतलब कि मजदूरों को जो बचाने का कार्य है, वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो रेस्क्यू जो है यहाँ पर नाउन है, डेंजरस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। रेस्क्यू जो है नाउन है और डेंजरस जो है वो एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के अंत में OUS, नोट डाउन कर लीजिएगा, जिन वर्ड्स के अंत में OUS, IVE आता है, ठीक, या AL आता है, वो जनरली जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं। एक्सेप्शन मतलब यहाँ पर भी हो सकते हैं, एक दो जो हैं वो एक्सेप्शन भी हैं इसके, बट जनरली जो हैं जिन वर्ड्स के अंत में OUS आता है, IV आता है, AL आता है, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो रेस्क्यू डेंजरस, रेस्क्यू जो है वो खतरनाक हो सकता है। इट में टेक अ लॉन्ग टाइम, इसमें जो है रेस्क्यू में जो है एक लंबा समय लग सकता है, ऐसा NDMA ने कहा है। जैसा कि हमारे जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कहा था कि एक दो दिन में हम जो वर्कर्स फंसे हुए हैं टनल के अंदर उन्हें बाहर निकाल लेंगे, बट अभी तक जो है जो वर्कर्स हैं अभी तक टनल में ही हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम, रेस्क्यू में जो है एक लंबा समय लग सकता है, NDMA ने कहा। अब देखिए यहाँ पर मे लगा है, मे जो है ये मॉडल वर्ब होती है, मे जो है ये मॉडल वर्ब होती है। इसके लिए जब मजबूत पॉसिबिलिटी दिखानी होती है, कहीं पर मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाना होता है, तो वहाँ पर मे का यूज किया जाता है, और मे का ही पास्ट फॉर्म जो होती है वो माइट होता है, ठीक, मे माइट होता है। तो मे से क्या है, जो मजबूत पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है वो दिखाई जाती है। तो कहा गया रेस्क्यू जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है और इसमें एक लंबा समय लग सकता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टेक जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मे जो है मॉडल है, और जितनी भी मॉडल्स होती हैं, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, जितनी भी मॉडल्स हैं उन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो रेस्क्यू के लिए जो है वो मे जो है मॉडल वर्ब आ रही है। विद द आगर मशीन, जो आगर मशीन थी, ये जो मशीन है दिख रही है इसमें फोटो में, ये आगर मशीन, विद द आगर मशीन स्टक, जो आगर मशीन है जो खुदाई कर रही थी मशीन, वो क्या है, स्टक हो गई, स्टक काम करना बंद कर देना, रुक गई है। हॉरिजेंटल ड्रिलिंग हैज नॉट प्रोसीडेड इन 48 आवर्स, जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग, देखिए एक तो ड्रिलिंग होती है दो तरीके से। एक होती है जैसे कोई एक टनल है, टनल के अगर हम ऊपर से कोई पाइप डाल रहे हैं या होल कर रहे हैं, ठीक, तो क्या है ये वर्टिकल टनल, मतलब वर्टिकल ड्रिलिंग है, ठीक। ऊपर से अगर कर रहे हैं तो ये वर्टिकल ड्रिलिंग है, ठीक। अगर नीचे कोई ये टनल मान लीजिए है और ऊपर से हम कोई पाइप डाल रहे हैं इस टनल के अंदर, ठीक, तो क्या ये वर्टिकल ड्रिलिंग हो जाएगी। और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मतलब इसी के क्षैतिज, मतलब कि जो टनल बनी हुई है इसी के पास से एक और टनल बना लेना, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, ठीक। तो वर्टिकल मीन्स खड़े खड़े और हॉरिजॉन्टल मीन्स बेने बेने, इस तरीके से, ठीक। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल ये जो है फिजिक्स में पढ़ाया जाता है इंटर की बुक्स में, ठीक। हॉरिजॉन्टल वर्ड वहाँ पर ज़्यादा बार यूज किया, जहाँ पर क्षैतिज यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हैज नॉट प्रोसीडेड, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो है मतलब कि टनल के समीप एक दूसरी टनल बनाना जो है, हैज नॉट प्रोसीडेड, वो प्रोसीड नहीं हुई है इन 48 आवर्स, 48 घंटों में। मैनुअल ड्रिलिंग, जो मैनुअल ड्रिलिंग, मैनुअल मीन्स जहाँ पर आदमी काम करे, मतलब खुद से मनुष्य वहाँ पर काम करे, तो मैनुअल ड्रिलिंग अब क्या है, वहाँ पर वर्कर्स काम करेंगे, मतलब NDMA के कर्मचारी काम करेंगे। एंड मैनुअल ड्रिलिंग मुल्ड, जो मैनुअल ड्रिलिंग है उस पर मुल्ड, देखिए MULL, इसके मीन्स होता है, ये वर्ब है, इसके मीन्स होता है विचार करना, बहुत अधिक किसी पर विचार करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंसीडर करना, CONSIDER, कंसीडर, CONSIDER, कंसीडर करना। और मूल का सिनोनिम होता है कंटम्पलेट करना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कंटम्पलेट एक वर्ड है, ठीक, ये भी वर्ब है,
ठीक, कंटम्पलेट, और कंटम्पलेशन जो है वो नाउन होता है। तो कंटम्पलेट हो गया, कंसीडर हो गया, कंसीडर मीन्स भी होता है विचार करना, मुल मीन्स होता है विचार करना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सॉरी। मैनुअल ड्रिलिंग मुल्ड फॉर लास्ट 10 मीटर्स। अब देखिए क्या है, जहाँ पर टनल में मजदूर फंसे हुए हैं, ठीक, तो अब वहाँ पर मैनुअल ड्रिलिंग उसी के समीप जो है टनल बनाई जा रही थी। अब 10 मीटर जो है वो बच गई है जहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं। तो ये इसी पर विचार किया मैनुअल ड्रिलिंग, मतलब अब जो है एनडीएमए के कर्मचारी जो है वो काम करेंगे मैनुअल ड्रिलिंग मुल्ड, मैनुअल जो मैनुअल ड्रिलिंग है मतलब जहाँ पर आदमी काम करेंगे उस पर जो है विचार किया जा रहा है फॉर लास्ट 10 मीटर्स, जो बचा हुआ 10 मीटर्स है स्पेस वहाँ पर काम करने के लिए। प्लाज्मा कटर बीइंग ब्रॉट इन फ्रॉम हैदराबाद टू कट आउट स्टक अगर। प्लाज्मा कटर जो है, देखिए ये क्या है, टर्म है, मतलब कि ये टर्म मशीन या मशीन का नाम है, कोई औजार होगा, कोई इक्विपमेंट होगा, उसका नाम है। तो प्लाज्मा कटर इज, यहाँ पर इज जो है बीइंग से पहले ऐड किया जाएगा, क्यों, क्योंकि सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। प्लाज्मा कटर इज बीइंग ब्रॉड, उसे लाया जा रहा है। देखिए बीइंग के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है सॉरी, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है बीइंग जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और ब्रॉड जो है, ब्रिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ब्रिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म जो है ब्रॉड है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो प्लाज्मा कटर लाया जा रहा है, ब्रॉड मीन्स होता है, ब्रिंग मीन्स होता है लाना। तो प्लाज्मा कटर लाया जा रहा है क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है, मतलब कि अभी तक जो है हैदराबाद से प्लाज्मा कटर चला है, अभी तक उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नहीं पहुंचा है। ठीक, तो इसे लाया जा रहा है। तो प्लाज्मा कटर इज बीइंग ब्रॉट, उसे लाया जा रहा है, बीइंग ब्रॉट इन फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से प्लाज्मा कटर को लाया जा रहा है। किस लिए, टू कट आउट स्टक अगर, जो फंसा हुआ मशीन का पार्ट, अगर मशीन जो है जो खुदाई कर रही थी, ड्रिलिंग कर रही थी, उसका जो फंसा हुआ पार्ट है उसको कट करने के लिए, उसे निकालने के लिए, मतलब काट करके जो मशीन मतलब कि टनल में फंस गया है मशीन का पार्ट, उसे काटेंगे उसके बाद से निकालने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो विद यहाँ पर जो है वो प्रीपोजिशन है, विद जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, आगर मशीन जो है टर्म है। ठीक, मतलब कि एक मशीन का नाम है जो खुदाई करती है, ड्रिलिंग करती है। विद द आगर मशीन स्टक, स्टक मीन्स जो है फंस गई है, ठीक, मतलब काम करना बंद कर दी है। तो स्टॉप। अब कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, हॉरिजेंटल ड्रिलिंग, हॉरिजेंटल। अब देखिए यहाँ पर आगर मशीन के लिए जो वर्ब है वो स्टक आ रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में लिखा गया है, हॉरिजेंटल ड्रिलिंग। अब हॉरिजेंटल देखिए, अभी आपको हमने बताया था कि जिन वर्ड्स के अंत में ओ यू एस आई वी ई, ठीक, या ए एल आता है, वो जो है जनरली जो है एडजेक्टिव होते हैं। तो हॉरिजेंटल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ड्रिलिंग जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ड्रिल वर्ब होती है, ठीक, ड्रिल जो है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ड्रिलिंग आईएनजी आ गया, मतलब कि जिरन का काम कर रहा है, इसीलिए ड्रिलिंग लिखा गया। तो ड्रिलिंग जो है वो नाउन है। तो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग हैज़ नॉट प्रोसीडेड, हैज के बाद नॉट लग रहा है, ठीक, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव लिखा गया है। तो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग, जो हॉरिजेंटल खुदाई की जा रही थी, मतलब छेद किया जा रहा है, खुदाई की जा रही थी, ड्रिल किया जा रहा था, हैज़ नॉट प्रोसीडेड, उसे प्रोसीड नहीं किया गया, मतलब उसे आगे बढ़ाया नहीं गया। इन 48 आवर्स, 48 घंटों में, मतलब 48 घंटों में जहाँ पर काम रुका था वहीं पर रुका हुआ है, अभी तक उसे आगे प्रोसीड नहीं किया गया है। प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ाना। इन 48 आवर्स, 48 घंटों में। मैनुअल, अब कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा है, मैनुअल ड्रिलिंग, मैनुअल मीन्स जहाँ पर आदमी काम करे, ये काम जो कर रहे फोटो में ये मैनुअल है। तो मैनुअल ड्रिलिंग मुल्ड, मैनुअल ड्रिलिंग पर विचार किया जा रहा है। मुल्ड मीन्स होता है बहुत अधिक विचार करना, कंटम्पलेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, तो मैनुअल फिर से एडजेक्टिव है, ड्रिलिंग जो है फिर से नाउन है, मुल्ड जो है यहाँ पर वर्ब है, पास्ट टेंस में लिखा गया सेंटेंस, इसीलिए ईडी लगा हुआ है, तो सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया। तो मैनुअल ड्रिलिंग मुल्ड फॉर लास्ट 10 मीटर्स, अगले 10 जो 10 मीटर्स बचे हुए हैं जहाँ पर वर्कर्स फंसे हैं उन तक पहुँचने का 10 मीटर जो बचा हुआ, उसके लिए जो है अब मैनुअल ड्रिलिंग पर विचार किया जा रहा है कि मैनुअल ड्रिलिंग ही की जाए। सॉरी। प्लाज्मा कटर, प्लाज्मा कटर इज बीइंग, मतलब अभी भी उसे लाया जा रहा है। ठीक, तो प्लाज्मा कटर जो है एक टर्म है, मतलब कि एक मशीन का नाम है जिससे अगर जो मतलब अगर मशीन इसका पार्ट जो फंसा हुआ उसे काट के निकालने के लिए। तो प्लाज्मा कटर इज बीइंग ब्रॉट, उसे लाया जा रहा है। प्लाज्मा कटर इज बीइंग ब्रॉट इन, ब्रॉट इन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रिंग इन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, यहाँ पर ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट लिखी गई है। तो उसे प्लाज्मा कटर को लाया जा रहा है, कहाँ से, फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से, टू कट आउट, अलग करने के लिए, स्टक आगर, जो स्टक आगर मतलब फंसी हुई अगर मशीन का पार्ट है उसे अलग करने के लिए। तो प्लाज्मा कटर जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक, इज जो है वो हेल्पिंग हो जाएगा, इज के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीइंग आ रहा है, मतलब कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। इज बीइंग ब्रॉट इन, उसे लाया जा रहा है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, हैदराबाद जो है नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है, मतलब जो प्लाज्मा कटर है उसे किस लिए लाया जाता है, तो कट आउट स्टक आगर, जो फंसा हुआ अगर मशीन है उसका पार्ट को अलग करने के लिए। मल्टीपल हर्डल्स, मल्टीपल्स मीन्स कई सारी जो हर्डल्स हैं
मल्टीपल हर्डल्स आर नाउ डिलेइंग द रेस्क्यू ऑफ 41 लेबरर्स। जो मल्टीपल हर्डल्स, मल्टीपल मीन्स मैनी, मल्टीपल्स का सिनोनिम हो जाएगा मैनी। मल्टीपल हर्डल्स, हर्डल्स मीन डिफिकल्टीज, हर्डल्स का सिनोनिम हो जाएगा डिफिकल्टीज। हर्डल्स का सिनोनिम है डिफिकल्टी, जो मुसीबतें आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं उसे कहते हैं हर्डल्स। तो मैनी सॉरी मल्टीपल हर्डल्स, कई सारी जो मुसीबतें आ रही हैं, कठिनाइयाँ आ रही हैं, आर नाउ अभी भी, नाउ माने अभी भी, डिलेइंग वो देरी कर रही हैं, डिले मीन्स देरी करना, डिलेइंग द रेस्क्यू ऑफ 41 लेबरर्स, जो 41 लेबरर्स हैं, मतलब 41 मजदूर जो हैं, उनको बचाने के कार्य में अभी भी जो बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं वो देरी कर रही हैं। मतलब कि हर्डल्स की वजह से जो 41 लेबरर्स फंसे हुए हैं उनको बचाने में कष्ट हो रहा है, मतलब कष्ट नहीं, देरी हो रही है। हु हैव बीन, अब देखिए हु जो है वो लेबरर्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है। हु हैव बीन ट्रैप्ड इनसाइड द सिल्क यारा टनल इन उत्तराकाशी ऑफ उत्तराखंड। अब देखिए इस टनल का नाम जो है आप लोग करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है काफ़ी न्यूज़ में रहा, पिछले 15 दिन से ये लगातार न्यूज़ में है। ठीक, तो ये 1 साल तक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस टनल का नाम बताइए, जिस टनल में, मतलब उत्तराखंड के उस टनल का नाम बताइए जहाँ पर 41 मजदूर जो हैं 15 या 20 दिन तक फंसे रहे थे, उस टनल का नाम बताइए, या उस हाईवे का नाम बताइए जहाँ पर ये टनल बनी है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1 साल तक, क्योंकि ये उम्मीद करता है एग्जामिनर है कि आपने इस न्यूज़ को बार बार रीड किया होगा। तो हु हैव बीन ट्रैप्ड, जो फंस गए थे इनसाइड, इनसाइड मीन्स के अंदर, इनसाइड द सिल्क यारा टनल, सिल्क यारा टनल के अंदर, इन उत्तरकाशी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, फॉर 2 वीक्स नाउ, मतलब अभी भी 2 सप्ताह हो चुके हैं, अभी भी वो फंसे हुए हैं। हु हैव बीन ट्रैप्ड इनसाइड द सिल्क यारा टनल। तो टनल का नाम क्या है? सिल्क यारा टनल जो है वो उत्तराकाशी, मतलब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि सिल्क यारा टनल कहाँ पर है, स्टेट पूछ सकता है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा। डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो सिल्क यारा टनल जो है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, अगर राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड राज्य है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसमें देखते हैं ग्रामर। मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स मैनी। तो मल्टीपल के बाद जो नाउन आएगा, अगर काउंटेबल है, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि मल्टीपल मीन्स मैनी होता है। तो मल्टीपल हर्डल्स, हर्डल्स एक से अधिक हो सकती है, मतलब हो सकता है कि मशीन खराब हो जाए, हो सकता है मौसम खराब हो जाए, तो क्या ये सब हर्डल्स हैं। तो मल्टीपल हर्डल्स आर, अब हर्डल्स के लिए यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आ रही है। ठीक, हर्डल्स के लिए आर आ रही है। मल्टीपल हर्डल्स आर नाउ, नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। हर्डल जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए आर जो है वो प्लूरल नाउन आ रहा है। नाउ जो है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो मल्टीपल हर्डल्स आर नाउ डिलेइंग, डिलेइंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक, और आईएनजी फॉर्म में, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है। तो डिलेइंग जो है ये आर के बाद आईएनजी फॉर्म में आ रही है, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखा गया है। द यहाँ पर आर्टिकल है, रेस्क्यू जो है वो नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 41 जो है एडजेक्टिव है, लेबरस जो है वो नाउन है। अब कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, जो लेबरस की विशेषता बताई गई है आगे, मतलब लेबरस के बारे में बताया गया है। हु हैव बीन ट्रैप्ड, जो फंस गए थे इनसाइड, इनसाइड मीन्स, अब हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, अब लेबरर्स प्लूरल हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल आई हुई है। हु हैव बीन ट्रैप्ड, ठीक, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। हु हैव बीन ट्रैप्ड इनसाइड द सिल्क यारा टनल। तो ट्रैप जो है, ठीक, ट्रैप मीन्स दो तरीके, देखिए ट्रैप दो तरीके यूज किया जाता है, एक तो नाउन, ठीक, ट्रैप जो है नाउन भी होता है और ट्रैप वर्ब भी होता है। ट्रैप अगर नाउन है तो ट्रैप मीन्स जाल, ठीक, हनी ट्रैप सभी ने सुना होगा कि हनी ट्रैप में वो जो अधिकारी है वो फंस गया। तो जब नाउन होगा तो इसका मतलब जाल, ठीक, और वरना फंसना। जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होता है फंसना। तो हु हैव बीन, जो लेबरर्स हैं वो फंस गए थे, मतलब फंसाए गए थे इनसाइड द सिल्क यारा टनल। इनसाइड जो है प्रीपोजिशन, द जो है आर्टिकल है, सिल्क यारा टनल, जो सिल्क यारा टनल जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, उत्तराकाशी जो है फिर से नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, उत्तराखंड जो है फिर से नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, टू जो है एडजेक्टिव है, वीक्स जो है, वीक्स जो है नाउन है, नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। विद नो साइन, with no sign of rescue in the next 1 or 2 days, कोई भी संकेत नहीं है। नो साइन मीन्स कोई भी संकेत नहीं, साइन मीन्स होता है, देखिए साइन के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हम इस तरीके साइन करते हैं, ये साइन हो गया तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, और साइन जब वर्ब होता है, साइन मीन्स संकेत, साइन जब वर्ब सॉरी साइन जब नाउन होता है तब इसका नाम होता है संकेत। साइन मीन्स संकेत, एक तो नाउन हो गया तो इसका मतलब है संकेत, ठीक, नाउन मीन्स संकेत होता है, दूसरा होता है सिग्नेचर्स, सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म साइन लिखते हैं, ठीक, तो साइन मीन्स जो हम साइन अपने करते हैं वो भी नाउन होते हैं, और साइन मीन्स एक इशारा करना भी होता है, वो वर्ब होता है। साइन जब वर्ब होगा तो इसका होता है इशारा करना। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन, नोट जो है वो एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नो जो है वो एडजेक्टिव है और नाट जो है वो एडवर्ब है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि नाट जो है वो एडवर्ब होता है, नो जो है वो एडजेक्टिव होता है। नो साइन ऑफ रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाने के, मतलब
जो लेबरर्स फंसे हुए हैं उनको बचाने के कोई भी संकेत नहीं है। इन द नेक्स्ट 1 or 2 डेज, मतलब अगले आने वाले 1 या 2 दिनों तक कोई भी उनके बचाने के, मतलब उनके निकालने की कोई भी चांसेस नहीं है, मतलब कोई भी संकेत नहीं है। द किन, किन मीन्स होता है रिश्तेदार, किन मीन्स होता है रिश्तेदार। रिश्तेदार बहुत खास होते हैं क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था उनके पिंच करते रहते हैं। द किन ऑफ ट्रैप्ड वर्कर्स, जो फंसे हुए वर्कर्स है। देखिए ट्रैप जो है नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज किया था, यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया गया, इसमें ईडी लग गया, मतलब ये जो है ट्रैप्ड ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, तो द किन ऑफ ट्रैप्ड वर्कर, जो फंसे हुए वर्कर्स हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, आर गेटिंग रेस्टलेस, वो जो है वो रेस्टलेस हो रहे हैं, मतलब वो लगातार परेशान, मतलब लगातार परेशान होते जा रहे हैं। तो आर गेटिंग रेस्टलेस, वो जो है परेशान हो रहे हैं। इवन एज, यहाँ तक कि, इवन एज यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर, इवन एस यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के सीएम हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी प्रोमिस्ड, प्रोमिस मीन्स वादा करना, प्रोमिस मीन्स वादा करना, द वर्कर्स, वर्कर्स से वादा किया है कि, दैट जो है कंजंक्शन है कि, दियर सेफ इवैक्यूएशन वाज द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी, गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी है, गवर्नमेंट ने लेबरर्स को बचाने को जो है टॉप प्रायोरिटी दे रखी है, मतलब कुछ भी करना पड़े किसी भी तरीके से हो, लेकिन लेबरर्स को वहाँ से निकाला जाएगा, ये गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है, ऐसा प्रॉमिस किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने। तो विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, नो जो है वो एडजेक्टिव है, साइन जो है वो नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, रेस्क्यू जो है फिर से नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, नेक्स्ट 1 or 2 डेज, अब डेज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव, सॉरी डेज जो है यहाँ पर नाउन है, नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव है, 1 और 2, आर जो है प्रीपोजिशन है, 1 or 2 जो ये भी एडजेक्टिव है। द किन ऑफ ट्रैप्ड वर्कर्स, अब देखिए द किन ऑफ, किन के लिए, किन मीन्स रिश्तेदार, और किन जो है प्लूरल नाउन माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर आ रही है। ऑफ जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है। द किन ऑफ द ट्रैप्ड वर्कर्स, जो टनल के अंदर मजदूर फंस गए हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, आर गेटिंग रेस्टलेस, वो क्या है वो परेशान हो रहे हैं। ठीक, द यहाँ पर आर्टिकल है, किन जो है नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, ट्रैप्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, वर्कर्स जो है नाउन है, आर जो है किन के लिए हेल्पिंग वर्ब है, आर के बाद आईएनजी फॉर्म, मतलब गेटिंग आ रहा है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है, गेटिंग रेस्टलेस, आर के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है, रेस्टलेस जो है वो एडजेक्टिव है, इवन एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो है कंपाउंड नाउन है, प्रॉमिस जो है पुष्कर सिंह धामी जी के लिए मेन वर्ब आ रही है, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने वादा किया है, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, नेता जितना वादा करते उतना पूरा ना करते। ठीक, प्रॉमिस, द आर्टिकल है, वर्कर्स जो है फिर से नाउन है, पुष्कर सिंह धामी प्रॉमिस द वर्कर्स, ठीक वर्कर्स से वादा किया था कि, एक वादा किया था, दैट की, दैट जो है कंजंक्शन है, दियर सेफ, दियर जो है वो वर्कर्स के लिए, दियर सेफ इवोकेशन वाज द गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी, जो उनकी है, मतलब कि जो वर्कर्स है उनको सही तरीके से सेफ इवोकेशन, देखिए इवेक्यूएट जो है, इवेक्यूएट जो है वो वर्ब होती है और इवेक्यूएशन जो है वो नाउन होता है। दियर सेफ इवेक्यूएशन वाज द गवर्नमेंट टॉप प्रायोरिटी, उनके मतलब जो वर्कर्स फंसे हुए हैं उनको सही सलामत टनल से बाहर निकालना जो है गवर्नमेंट की सर्वश्रेष्ठ प्रायोरिटी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पुष्कर सिंह धामी जी के लिए मेन वर्ब प्रॉमिस्ड है, द यहाँ पर आर्टिकल है, वर्कर्स जो है फिर से नाउन है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। ठीक, दियर सेफ, दियर जो है वो वर्कर्स के लिए आ रहा है, सेफ जो है एडजेक्टिव, इवैक्यूएशन जो है नाउन है, वाज जो है इवैक्यूएशन के लिए हेल्पिंग वर्ब है, द आर्टिकल है, गवर्नमेंट स्टाफ प्रायोरिटी जो है कंपाउंड नाउन है। फॉर द लास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटों से, फॉर द लास्ट, सॉरी फॉर द पास्ट, पास्ट का सिनोनिम हो जाएगा लास्ट, पास्ट का सिनोनिम हो जाएगा लास्ट, फॉर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटों से, देयर हैज़ बीन नो फॉरवर्ड मूवमेंट इन द एफर्ट्स टू ड्रिल थ्रू द टनल हॉरिजेंटली। देखिए हॉरिजेंटल जो है वो एडजेक्टिव होता है और देखिए यहाँ पर एल वाई लग गया, मतलब कि ये बन गया हॉरिजेंटली जो है ये एडवर्ब हो गया। ठीक, फॉर द पास्ट 48 आवर्स, पिछले 48 घंटों से, देयर हैज़ नो फॉरवर्ड मूवमेंट, अब यहाँ पर हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब वो मूवमेंट के लिए आ रही है क्योंकि देयर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट बना जाता है। ठीक, तो मूवमेंट जो है पहला नाउन है, देयर हैज़ बीन नो फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब आगे की तरफ, टनल में जो है आगे की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं किया गया है पिछले 48 घंटों से। इन द एफर्ट्स, ठीक, नो फॉरवर्ड मूवमेंट इन द एफर्ट्स, मतलब प्रयास नहीं किए गए हैं, किस लिए, टू ड्रिल, ड्रिल करने के लिए, ड्रिल मीन्स खुदाई करने के लिए, थ्रू द टनल, टनल को हॉरिजेंटली, मतलब कि क्षैतिज रूप से खुदाई करने के लिए पिछले 48 घंटों से कोई भी काम नहीं किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एस, एस मीन्स क्योंकि, एस जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एस जो है प्रीपोजिशन के रूप में और एस जो है वो कंजंक्शन के रूप में। एस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका होता है के रूप में, एस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एस जब कंजंक्शन होता है तो इसका होता है क्योंकि। एस मीन्स क्योंकि, द आगर ड्रिलिंग मशीन स्टॉप, क्योंकि जो आगर ड्रिलिंग मशीन है वो काम करना बंद कर दी है।
ठीक, तो आयस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो आयस है वो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। सॉरी, और ये पूरा कंपाउंड नाउन है। द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, आगर ड्रिलिंग मशीन जो है कंपाउंड नाउन है क्योंकि एक मशीन का नाम है। द आगर ड्रिलिंग मशीन स्टॉप्ड, स्टॉप्ड जो है यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया। आगर ड्रिलिंग मशीन स्टॉप्ड वर्किंग, स्टॉप के बाद कोई भी अगर वर्ब आएगी तो वो फोर्थ फॉर्म में यूज की जाएगी, इसीलिए यहाँ पर वर्किंग लिखा गया। तो आगर ड्रिलिंग मशीन स्टॉप्ड वर्किंग, जो आगर ड्रिलिंग मशीन है उसने काम करना बंद कर दिया है। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद। इट रीच्ड, इट जो है वो आगर ड्रिलिंग मशीन के लिए प्रोनाउन है। इट मशीन मतलब आगर ड्रिलिंग मशीन जो है, इट रीच्ड द 48 मीटर मार्क, ये जो है 48 मीटर का जो चिन्ह लगाया गया था, मतलब कि 48 मीटर मार्क जो है वहाँ तक पहुँच गई थी। रीच मीन्स पहुँच गई थी। ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, मतलब बृहस्पतिवार को जो है ड्रिलिंग मशीन जो है, ये आगर ड्रिलिंग मशीन वो 48 मार्क, जहाँ पर मतलब 48 मीटर का मार्क चिन्ह लगाया गया था वहाँ तक पहुँच गई थी। विद, जब, विद मीन्स जब, विद जो है प्रीपोजिशन है। जब इट्स ब्लेड्स, इट्स जो है वो आगर ड्रिलिंग मशीन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इट्स ब्लेड्स स्टक इन द डेब्रिस, जब जो है ये आगर ड्रिलिंग मशीन जो है इसके ब्लेड्स जो हैं, जो मतलब खुदाई कर रहे थे, नाच रहे थे, और जो उसके ब्लेड्स लगे होते हैं, ब्लेड्स स्टक इन द डेब्रिस, जो डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स कचरा जो है, मलबा जो है उसमें फंस गए। विद में जब इट्स ब्लेड्स स्टक इन द डेब्रिस, जब इसके ब्लेड्स हैं वो कचरा में फंस गए। विच इज फुल ऑफ रॉक्स एंड आयरन ग्रिडर्स, विच इज फुल ऑफ रॉक्स, जो डिब्रिस है, देखिए विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है डेब्रिस के लिए, ठीक। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स होता है मलबा, कचरा। विच इज फुल ऑफ रॉक्स, जो मलबा था वो रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टानों से और आयरन ग्रिडर से भरा हुआ था, ठीक। फुल मीन्स पूरी तरीके से भरा हुआ था। अब प्लाज्मा कटर, अब देखिए आर्टिकल ए जो है वो प्लाज्मा कटर मशीन का नाम है, ठीक। तो अब प्लाज्मा कटर मशीन इज बीइंग, अब देखिए यहाँ पर हेडिंग में इज जो है वो स्किप कर दिया गया था, यहाँ पर इज का यूज किया गया है। अब प्लाज्मा कटर मशीन इज बीइंग ब्रॉट इन फ्रॉम हैदराबाद, एक प्लाज्मा कटर मशीन जो है वो हैदराबाद से मंगाई जा रही है, ठीक। तो आर्टिकल ए जो है वो मशीन के लिए आ रहा है, प्लाज्मा कटर जो है वो एडजेक्टिव है, मशीन जो है सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आ रही है। और इज के बाद आईएनजी फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। ब्रिंग इन की सेकेंड फॉर्म लिखी, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉड लिखा गया है, तो ब्रॉड इन वो लाई जा रही है। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, हैदराबाद जो है नाउन है, तो प्लाज्मा कटर मशीन इज बीइंग ब्रॉट इन फ्रॉम हैदराबाद, मतलब कि प्लाज्मा कटर मशीन जो है वो हैदराबाद से लाई जा रही है। लाइकली बाई संडे, अब मशीन के पहुंचने की जो संभावना है, लाइकली में पॉसिबिलिटी जो है संडे तक है, वो पहुंचने की संभावना है। अब बाई है, बाई मीन्स तक, ठीक। तो डेज से पहले जनरली जो है वो आन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आन संडे की बात तो की जा रही है, लेकिन आज तक पहुंचने की बात की गई है। ऑन संडे, सॉरी बाई संडे, संडे तक। टू कट आउट द स्टक आकर, जो फंसा हुआ अगर मशीन का हिस्सा है उसे कट आउट करने के लिए, कट आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है उसे अलग करने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल जो मैंने सेलेक्ट किया वो काफ़ी लॉन्ग है, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। सॉरी, सॉरी। द रेस्क्यू टीम्स देन प्लान टू मैनुअली ड्रिल थ्रू द लास्ट 10 meters of debris to reach the trapped workers, a dangerous process which is likely to take a long time। विच इज, अब कौन सी प्रोसेस, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है प्रोसेस के लिए, ठीक। विच इज जो मैनुअली, मतलब ट्रैप वर्कर्स को निकालने के लिए जो मैनुअली ड्रिलिंग करेंगे वो जो है लंबी समय है। विच इज लाइकली टू टेक अ लॉन्ग टाइम, उसमें जो है लंबा समय लग सकता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द रेस्क्यू टीम्स, अब देखिए टीम ना करके यहाँ पर टीम्स लिखा है, मतलब नाउन जो है वो हमारा प्लूरल है, देन जो है वो एडवर्ब होता है, तो टीम्स के लिए जो है प्लान जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। प्लान जो है, प्लान मीन्स दो तरीके से, एक नाउन दूसरा वर्ब। प्लान मीन्स योजना, ठीक। प्लान मीन्स योजना, कोई योजना, और यहाँ पर क्या है, प्लान मीन्स कोई तैयारी करना, कोई प्रिपरेशन करना, टू प्रिपेयर समथिंग, कोई चीज़ बनाना। प्लान मीन्स कोई चीज़ मेक करना, कोई चीज़ बनाना। तो रेस्क्यू टीम्स देन प्लान, उन्होंने बाद में योजना बनाई किसकी, टू मैनुअली ड्रिल, कि हम मैनुअली ड्रिल करेंगे। अब ड्रिल जो है यहाँ पर वर्ब है, इसीलिए मैनुअल जो है एडजेक्टिव होता है, इसमें एल वाई लग गया, मतलब कि एडवर्ब बन गया। तो मैनुअली ड्रिल, कि हम मैनुअली ड्रिल करेंगे। थ्रू जो है प्रीपोजिशन है, द लास्ट 10 मीटर, जो अगले 10 मीटर बचा हुआ है उसको जो है मैनुअली ड्रिल करेंगे। ऑफ डेब्रिस, डेब्रिस को, डेब्रिस जो है, डेब्रिस मीन्स मलबा, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। टू रीच द ट्रैप्ड वर्कर, जो फंसे हुए वर्कर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए। अ डेंजरस प्रोसेस, यह जो है एक डेंजरस प्रोसेस हो सकती है। विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, विच इज लाइकली टू टेक अ लॉन्ग टाइम, जो ये डेंजरस प्रोसेस है इसमें एक लंबा समय, मतलब मैनुअली जो है अगर आदमी लोग खोदेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है। अब प्रोसेस जो है यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर है। लाइकली जो है वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। फ्रेजल वर्ब होती है, टू टेक अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक लंबा समय लग सकता है, उसमें अधिक समय लग सकता है, ऐसा बताया गया है कि अगर मैनुअली हम इसको डील करेंगे तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। ऐसा किसके लिए बताया गया, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के
अनुसार, ठीक। और इसी का सिनोनिम होता है एज पर, ठीक। एज पर भी इसका सिनोनिम होता है, या अकॉर्डिंगली भी इसी का सिनोनिम होता है, प्रीपोजिशन होता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने कहा है अगर हम मैनुअली ड्रिल करते हैं जो 10 मीटर बचा हुआ है वर्कर्स तक पहुंचने का रास्ता, तो उसमें क्या है, एक तो डेंजरस है, मतलब रिस्की भी है, खतरनाक भी हो सकता है, ठीक। इसीलिए उसमें एक लंबा समय लग सकता है, इसीलिए इस पर विचार किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग इज रिस्की। वर्टिकल मीन्स ये टनल बनी हुई है, इसके ऊपर पर्वत है, ठीक, माउंटेन है, अब ऊपर से ड्रिल करना, ठीक, तो ये क्या है, वर्टिकल ड्रिलिंग होती है। हॉरिजॉन्टल, ये टनल के समीप बनाना दूसरी टनल, तो वर्टिकल ड्रिलिंग इज रिस्की, वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो रिस्की हो सकती है। तो वर्टिकल जो है एडजेक्टिव है, ठीक, ड्रिलिंग जो है नाउन है, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिस्की जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इफर्ट्स टू ड्रिल वर्टिकली थ्रू 86 मीटर्स ऑफ द माउंटेन हैव आल्सो बीन स्टार्ट। इफर्ट्स मीन्स प्रयास, इफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास, इफर्ट्स जो प्रयास है, टू ड्रिल, ड्रिल मीन्स खुदाई करना इसे कहते हैं। इफर्ट्स टू ड्रिल, खुदाई करना, वर्टिकली मतलब ऊपर से, वर्टिकली थ्रू 86 मीटर्स ऑफ द माउंटेन, 86 मीटर माउंटेन को ऊपर से खुदाई करना। हैव आल्सो बीन स्टार्ट, मतलब उसे भी रोक दिया गया है, मतलब माउंटेन को ऊपर से ना खोदें। एस क्यों रोका गया है, एस मीन्स क्योंकि, एस जो है कंजंक्शन है, एस क्योंकि द अप्रोच रोड टू द ड्रिलिंग साइट इज टू नैरो फॉर द मूवमेंट ऑफ द गिगांटिक वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन। द अप्रोच रोड, अप्रोच रोड जहाँ पर ड्रिलिंग करने के लिए मशीन जानी है उसे कहते हैं अप्रोच रोड। जैसे ड्रिल यहाँ पर होना है, ठीक, अब यहाँ तक रास्ता जो है वो बहुत पतला है, तो अप्रोच रोड, जो अप्रोच वहाँ तक रोड जाती है टू द ड्रिलिंग साइट, जहाँ पर ड्रिल करना है, इज टू नैरो, वो जो है बहुत अधिक संकीर्ण है, संकीर्ण बहुत अधिक पतला है। नैरो मीन्स होता है पतला होना, और नैरो का अपोजिट होता है वाइड, और स्टाल का मीनिंग होता है स्टॉप करना, तो स्टॉप। तो एस यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। द आर्टिकल है, अप्रोच रोड जो है कंपाउंड नाउन है, रोड के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, टू जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, साइड नाउन है, ड्रिलिंग एडजेक्टिव हो जाएगा, टू जो है वो एडवर्ब है, नैरो जो है वो एडजेक्टिव है, फार जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, मूवमेंट जो है फिर से नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, गिगांटिक वर्टिकल ड्रिलिंग, ठीक, तो गिगांटिक देखो, गिगांटिक में विशाल, बहुत अधिक से कहते हैं मैसिव, जियांटिक से बोलते हैं कि जियांटिक वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन, जो भारी भरकम बहुत अधिक बड़ी मशीन जो है उसके मूवमेंट के लिए। तो ड्रिलिंग इज सेफ, हाँ, तो ड्रिलिंग साइड इज टू नैरो, मतलब ड्रिलिंग साइड जो है बहुत पतली है, नैरो मीन्स पतली है, फार, फार जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल, द मूवमेंट ऑफ द गिगांटिक वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन, जो जाइंटिंग, मतलब जिसे जाइंट बोलते हैं, जाइंट मीन्स विशाल का है, तो जाइंटिंग वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन जो भारी भरकम ड्रिलिंग मशीन है उसके जाने के लिए रास्ता जो है बहुत अधिक पतला है। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ वर्किंग टू वाइडन द रोड, जो बीआरओ है वो काम कर रहा है टू वाइडन द रोड, रोड को चौड़ा करने का काम कर रहा है। जहाँ पर से वर्टिकल ड्रिलिंग होगी उसके लिए जो रोड है वो बहुत पतली है, अब क्या है बीआरओ जो है, अब उस रोड पर जो रोड पतली है उस पर भारी भरकम मशीन जानी है, मतलब ठीक, तो उसके लिए क्या है बीआरओ काम करना स्टार्ट कर दिया है, बीआरओ जो है रोड को चौड़ी कर रहा है। तो द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ, ठीक, तो द आर्टिकल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग इज है, नाउ जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, वर्किंग जो है आईएनजी फॉर्म है, ठीक, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वर्किंग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज की गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। द बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ वर्किंग, वो काम कर रही है, ठीक, तो बीआरओ जो है काम कर रहा है टू वाइडन द रोड, रोड को चौड़ा करने का काम बीआरओ कर रहा है। हाउ एवर मीन यद्यप, ऑफिशियल्स एल्सो वार्न, यद्यप जो अधिकारी हैं उन्होंने चेतावनी दी है, वार्न मीन्स चेताना, ठीक, तो ऑफिशियल्स एल्सो वार्न, ऑफिसर्स ने भी चेताया है दैट कि वर्टिकल ड्रिलिंग इज रिस्की, वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो खतरनाक हो सकता है, मतलब कि रिस्की है। तो ऑफिसर्स ने कहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो ऊपर से खुदाई होगी वो रिस्की है, मतलब खतरनाक हो सकता है। एस क्योंकि, इट कैन काज, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग होगी ये कारण हो सकता है, इट कैन काज वाइब्रेशंस, ये जो है वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो वाइब्रेशन का कारण बन सकता है। वाइब्रेशन मीन्स जो कंपन होता है उसके कारण बन सकते हैं, वाइब्रेशन मीन्स कंपन। इन द ऑलरेडी फ्रेजाइल माउंटेन, जो ऑलरेडी में पहले से नाजुक मतलब कमजोर माउंटेन है, माउंटेन मीन्स पर्वत है, उसमें जो है वाइब्रेशन का कारण बन सकता है, इसलिए वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो रिस्की हो सकता है, ऐसा ऑफिसर्स ने चेताया है। दे आर मुलिंग, जो ऑफिशियल्स हैं वो विचार कर रहे हैं, देखिए मूल फिर से बरपाई हुई है, दे आर मुलिंग, वो विचार कर रहे हैं, दे आर मुलिंग वेज, जो रास्ते हैं, क्या रास्ते हो सकते हैं उस पर विचार कर रहे हैं। तो दे यहाँ पर अधिकारियों के लिए आया हुआ, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, मुलिंग जो है वर्ब है, वेज जो है नाउन है, वेज मीन्स तरीके, वेज मीन्स तरीके और रास्ते, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, टू डू इट कॉशियसली, इसे सावधानी पूर्वक करने के लिए, कॉशियसली मीन्स होता है सावधानी पूर्वक करना, इस काम को सावधानी पूर्वक करने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं, इस सब रास्ते जो है उन पर विचार किया जा रहा है, ऐसा बताया है। अब देखिए 1 से 1.5 पैराग्राफ बचा हुआ है, उस पैसेज को मतलब उस पैराग्राफ को खुद से रीड करिएगा, जो टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक, वो खुद से भी इम्प्लीमेंट करिए। अब इसमें आपको एक ईडियम बता रहा हूँ क्योंकि ये ईडियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कि ईडियम है इसमें, हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क मीन्स होता है कठिन कार्य,
हरकोलियन टास्क मीन्स होता है कठिन कार्य, बाकी सब सिंपल मीनिंग है, इसलिए आप लोग खुद से भी इस आर्टिकल को पढ़िएगा। अगर ना समझ में आए तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके लिए मैंने ग्रुप बना दिया है इंग्लिश विद राजान के नाम से, ठीक। उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता इंग्लिश से रिलेटेड तो आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, प्लीज डू सपोर्ट मी।